बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का जो व्लॉग है ना वो था बहुत ही सिंपल सा है, और अक्सर ही मैं आपको केक बनाने की जो रेसिपीज़ है आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज भी मैं केक बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चों ने छोटी सी पार्टी रखी हुई थी जिसमें उनकी फ्रेंड्स आई थी। तो ये केक जो था ना बहुत ही इजी वे में मैं बनाना बता रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी 2 केक आज, और एक जो है वो चॉकलेट चिप केक है और एक जो केक है ना वनीला केक है। तो मैं एक ही बैटर से 2 केक तैयार करूँगी, और वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत ही ईजी वे में आपको केक बनाना आ जाए। तो सबसे पहले जो था ना, आपने देखा था कि मैंने जो फ्लोर था ना वो मैंने छान कर पहले ही रख लिया था। आप भी ना जब भी केक बनाया करें तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनको आप यानी कि सही तरह से मैनेज करके रख लें, ताकि आपको बार बार जो है ना मशीन रोक कर आना जाना ना पड़े चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। तो जो बाउल था ना जिसमें हमने अंडे जो बीट करने हैं वो बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए, इसमें कोई भी पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 6 अंडे लिए हैं और 1 कप जो चीनी थी ना वो मैंने मेजर करके इसमें डाल दी है। और यहाँ पर हल्का सा पहले मशीन के साथ हमने यानी कि इसको मिक्स करेंगे, ताकि जब हम बीटर ऑन करेंगे तो जो चीनी है ना वो उड़े नहीं। ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ना मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि केक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और ये ना हम सबको फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम केक को इतना बीट कर लेंगे कि चीनी जो थी वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बीच में आपने जो ये हमारा बीटर है ना इलेक्ट्रिक, इसको आपने बंद भी ज़रूर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कॉन्टीन्यूसली चलाने की वजह से ये ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखें स्पैचुला की मदद से मैं चीनी को जो चेक कर रही हूँ कि चीनी के जो चंक्स हैं वो उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गए हैं या नहीं हो गए। तो जब तक चीनी के जो चंक्स अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होंगे हम बीटर को ऑन करते रहेंगे। और यहाँ पर फिर जब ये पेल वाइट हो जाएगा और वॉल्यूम जो इसका डबल हो जाएगा तो हम फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जो क्वांटिटी है ना वो भी 1 कप ही है, यानी कि इसमें हमने अगर 2 कप मैदा लिया है 2 केक बनाने के लिए, और इसमें 1 कप हमने पहले चीनी डाली थी, साथ ही मैंने 2 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस के ऐड कर दिए थे। और फिर यहाँ पर 1 कप जो था ना थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड किया था और उसको मिक्स करते जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो छाना हुआ मैदा था इसमें मैंने 2 टीस्पून जो थे वो यानी कि अब मैं ये देखें डाल रही हूँ 2 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। और फिर इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, और एक ही यानी कि क्लॉक वाइज हम इसको मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम मैदे को ऐड करते जाएंगे। मैंने स्पीड जो थी ना बीच में थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी, ताकि जो वीडियो है ना ज़्यादा लंबी ना हो। और यहाँ पर अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स बिल्कुल भी ना रहें। अगर इसमें लम्ब्स रह जाएंगे ना तो केक जो है ना वो ख़राब हो जाएगा और उसमें गुठलियाँ सी नज़र आएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करते जाएंगे और फिर इसको हम मिक्स करते जाएंगे, यानी कि कट एंड फोल्ड वाले मेथड से। यानी कि हम एक ही साइड पर हम इसको राउंड में ही हम मिक्स करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हम बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए जब मैंने 2 केक बनाने थे तो मैं इसको हाफ हाफ पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। तो अगर आप वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 1/3 कप जो था यहाँ पे मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया था। कोको पाउडर आप किसी भी अच्छी ब्रांड का लीजिएगा अगर आपने अच्छा और मज़ेदार चॉकलेट केक खाना है तो यहाँ पर मैंने यानी कि देखिए इसको भी मिक्स करना है मैंने हल्के हाथों से ही, ताकि जो हमने बीट किया है ना ये केक का बैटर वो बैठे नहीं। अगर वो हम ज़्यादा यानी कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपने बहुत लाइटली और बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ यहाँ पर मिक्स करना है। और फिर बाकी के जो रिमेनिंग बैटर था हाफ़ वाला, यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें ज़र्दा रंग सिर्फ मैं कलर के लिए डालूँगी ताकि अच्छा सा ना येलोइश कलर आ जाए। अगर आप चाहते हैं इसमें ये कलर ऐड करना तो आप कीजिए, अगर आपने नहीं करना तो आप ना कीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अगर आपके पास ज़र्दा रंग नहीं है या कोई और केक का कलर है जो फूड कलर होते हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। मेरे पास ज़र्दा रंग था और मैं हमेशा ज़र्दा रंग ही डालती हूँ इसमें। तो देखिए केक की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, और अगर आपका केक शाइनी और ग्लॉसी है और ये कंसिस्टेंसी है तो आपका जो केक है ना 100% परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर कुछ चॉकलेट चिप्स थे जो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं, और चॉकलेट चिप्स जो आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कीजिएगा इसमें जितना आप चाहें।
اور پھر جب اس میں چاکلیٹ چپس ایڈ کر لیں تو یہاں پہ ہلکا ہلکا سا ٹیپ بھی ضرور کرنا ہے تاکہ اس میں ببلز نہ بنے. اور 180 ڈگری پر میں 30 منٹ کے لیے ان دونوں کیکس کو ایک ہی ٹائم میں بیک کر لوں گی. اور اگر آپ نے اس کو پتیلے میں بیک کرنا ہے تو آپ پری ہیٹڈ پتیلے کو جب آپ کیک بنانا سٹارٹ کریں گی تب سے ہی آپ جو ہے نا اس کو پری ہیٹ کے لیے رکھ دیں گی اور پھر آپ نے اس کو تقریباً 1 گھنٹے کے لیے بیک کرنا ہے. اور یہاں پر دیکھیں 30 منٹس کے بعد جو کیک تھے میرے بیک ہو گئے تھے اور میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو اس کا موئسچر ہے نا وہ لوک ہو جائے. اگر آپ کے پاس پولیتھین بیگ ہے یا آپ کے پاس کلنگ ریپ ہے تو آپ اس سے بھی اس کو ریپ ضرور کیجیے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سافٹنس ہے اور اس کا جو موئسچر ہے نا وہ اس میں ہی رہے گا اور کیک جو ہے نا بالکل ڈرائی نہیں ہوگا اور بہت ہی اسپونجی اور سافٹ بنے گا. تو یہ تھا بہت ہی شاندار سا مزیدار سا کیک اور یہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی زیادہ ایزی وے میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے. اگر آپ کو اپنی یعنی کہ چائے کے ساتھ اگر آپ یہ بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ مزیدار بنے گا. تو یہاں پر میں نے ہنی لگا دیا تھا. اگر آپ نے ہنی نہیں لگانا یا آپ کے پاس ہنی نہیں ہے تو اگر جیم ہے نا تو آپ جیم کو بھی لے کر ہلکا سا اس کو بیٹ کیجیے گا پانی ڈال کر تو آپ اس کو اس کے اوپر اسپریڈ کر دیجیے گا. تو یہ تھا جی میں نے بچوں کی جو 1 بائٹ تھی نا اس حساب سے میں نے یہ کیک کی کٹنگ کی ہے. اور اگر آپ نے اپنی ٹی ٹائم کو خوبصورت بنانا ہے اس کو تو آپ اس کیک کو ضرور ایک دفعہ بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. فی امان اللہ.